गुड इवनिंग टू एवरीवन। हाय, दिस साइड रोहित। तो आज हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को, और हम कल की लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे चार्ट्स की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल निफ्टी को देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी कैसे काम करेगा। तो देखो, ये एक निफ्टी का मेरे पास चार्ट है, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे मैंने बता दिया था ऑलरेडी आज की यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एक काम करेगा पूरा का पूरा, प्लस एक सपोर्ट का काम करेगा। दोनों के दोनों लेवल्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दी थी यहाँ पे ग्रुप में। ठीक है। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है अभी नेक्स्ट मूव को। ऑलराइट। तो टिल द टाइम निफ्टी यहाँ पे, जब तक ये इस रेंज में निफ्टी रहेगा, तब तक तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। बट यहाँ पे टाइम फ्रेम देखो, 1 डे का मैं यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे चौथी दिन आज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फोर्थ ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने क्लोजिंग जो है प्रीवियस कैंडल के हल्का सा नीचे दी हुई है। तो फर्स्ट साइन ऑफ नेगेटिव। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अगेन देखो, सेलिंग तो आई मार्केट में, बट सेलिंग आने के बाद मार्केट ने वापस से क्या किया, ऊपर का मूवमेंट दिखाया। ऊपर का मूवमेंट दिखाया है, दैट मीन्स स्ट्रेंथ अभी भी मार्केट में है। तो टिल द टाइम यहाँ पे मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है नीचे की साइड में, मुझे यहाँ पे पुट को नहीं राइट करना है, मैं यहाँ पे कॉल में ही जाऊंगा। बिकॉज हमेशा ही ऐसा हुआ है मार्केट में। देखो, लास्ट सेशंस में कैसा हुआ था, यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया था, एक बड़ी कैंडल आई थी, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट थे ये। तो यहाँ से ऊपर अभी यही यहाँ पे जो ट्रेंड है, ये यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जब तक मार्केट यहाँ पे इस रेंज के आसपास में है, तब तक हमें यहाँ पे पुट का नहीं सोचना है। एक बार ये रेंज ब्रेक हो जाएगी, तो फिर हम यहाँ पे पुट के तरफ जा सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल 1 डे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी मुझे एकदम अच्छा दिखा रहा है, एकदम पॉजिटिव दिखा रहा है। तो थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम यूज कर लेते हैं। मैं 5 मिनट्स में एक बार आके देखता हूँ कि 5 मिनट्स में कैसे यहाँ पे हमने ट्रेड को देखना है। चलो, यहाँ पे हमने देखो कल की जो लेवल्स हमने यहाँ पे मार्क की थी। तो आज मेरा ये पहला वीडियो है। अभी यहाँ पे रेगुलर मैं वीडियोस डालते रहूंगा, लेवल्स बताता रहूंगा, निफ्टी की कैसी लेवल्स है, क्या लेवल्स है, प्लस कल का मेरा व्यू क्या है मार्केट को लेके, मैं वो भी यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, यहाँ पे ये एक रेंज था। एक रेंज बॉक्स में आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेंज को ब्रेक किया। तो फर्स्ट यहीं पे मैंने, जब मार्केट इस रेंज के आसपास में था ओपनिंग के टाइम पे, यानी जिस टाइम मार्केट जस्ट ओपन हुआ था और रेंज बना रहा था, तो मैंने वहीं पे फर्स्ट मैसेज डाला था कि मार्केट में 21,750, यानी यही जो लेवल थी मेरी, 700 से 750 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इसको जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा डाउन साइड में, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे। इवेंचुअली वही हुआ, मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और उसके बाद रेंज बनाई। बट मैं यहाँ पे ये एंट्री स्किप कर गया, नहीं ले पाया। ठीक है। तो एंट्री नहीं लेने का मुझे यहाँ पे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने क्या सोचा था, मेरा व्यू आज भी पॉजिटिव की तरफ था कि मार्केट एक सपोर्ट बना के पॉजिटिव मूव करेगा। बट मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पे दिखी, और मार्केट सडनली नीचे जाने के बाद एक पॉजिटिव रेंज बना के ऊपर की तरफ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो कल का यहाँ पे जो केस है, मैं मार्केट के एक बार बता देता हूँ। फिर से हमारा जो ये जो लोअर लेवल्स है, कल अगर मार्केट इस लोअर लेवल्स को टेस्ट करने के लिए आता है, देखो यहाँ पे एक प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था, अगर आप देख सकते हो। मार्केट यहाँ पे बार बार आ रहा था, और आने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेलिंग की तरफ जा रहा था। देखो यहाँ पे भी कोशिश हुई थी अटेम्प्टिंग सेलिंग की तरफ। यहाँ पे जब आज आया, तो यहाँ से बाइंग बाइंग आने के बाद 5 मिनट्स में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि एक ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रहा है निफ्टी, वो भी अपसाइड की तरफ। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन है निफ्टी का, कि जब भी निफ्टी ऐसी कोई रेंज बनाता है और अपसाइड की तरफ कंटिन्यूअसली मूव यहाँ पे करता है, प्रिडिक्शंस क्या होती है जनरल ट्रेंड मार्केट का, कि मार्केट सेल ऑफ हुआ है, रेंज बना रहा है, अगेन सेल ऑफ होके इस सपोर्ट पे वापस से आएगा। ठीक है। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं, तो कल के लिए मेरे लिए यहाँ पे दो केस निकल के आ रहे हैं। ठीक है। पहला केस क्या है, अगर मार्केट यहाँ ऊपर कहीं खुलता है, ठीक है, ऊपर खुलने के बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक अगर नहीं कर पाता है ऊपर की लेवल्स, तो मैं यहाँ पे एक लेवल मैं यहाँ पे मार्क करके देता हूँ, और इसका प्राइस भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, कि ओपनिंग प्राइस होने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पे 21,745 को ब्रेक नहीं करता है, और यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता है, यानी कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा
पॉज लेने के बाद हल्का सा नीचे अगर आना स्टार्ट करता है, तो मैं यहाँ पे इमीडिएटली सेलिंग की पोजीशन यहाँ पे बनाऊंगा। मैं कॉल साइड में जाना यहाँ पे पसंद नहीं करूंगा टिल द टाइम मेरे पास ये डबल रेजिस्टेंस, जो ऊपर का एक रेजिस्टेंस 774, जब तक ये मेरा ब्रेक नहीं होगा मैं यहाँ पे कॉल साइड में नहीं जाऊंगा निफ्टी में। मैं अगेन सेल की तरफ जाऊंगा। हालांकि मार्केट ने इतनी अच्छी बाइंग मोमेंटम दी है आज, बट ऐसा कभी होता नहीं है। ये जनरल टेंडेंसी है मार्केट का कि जब भी शार्प सेलिंग आती है तो कभी भी ऐसी रिकवरी नहीं आएगी, मार्केट स्लो रिकवर करेगा। तो स्लो रिकवरी में हमेशा एक पैनिक सेलिंग फिर से आएगी। तो इवेंचुअली जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे ही कल मार्केट खुलेगा, अगर ये 745 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है, थोड़ी देर रुकता है, और लोअर लो का फॉर्मेशन यानी कि जो ट्रेंड है यहाँ पे कैंडल्स जो है वो कंटिन्यूअसली थोड़ा नीचे 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 क्लोजिंग होना स्टार्ट होगी, तो मैं वहां पे सेलिंग करूंगा। और मेरा ये टारगेट यहाँ पे कल फिर से रहने वाला है डाउन साइड की तरफ, जो कि टारगेट है आज के लो का। मैं अगर इस प्राइस को मैं मार्क कर दूं तो 21,584 का मेरा यहाँ पे टारगेट रहने वाला है डाउन साइड के लिए। अगर हाँ, मुझे अगर कॉल साइड का यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया है कि मेरे लिए यहाँ पे दो केस है। तो पहला केस मैंने आपको बता दिया है, अगर मार्केट ओपन होते है ऊपर, यानी कि अगर ओपन होने के बाद बाइंग स्विंग बना के ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने के बाद रेजिस्टेंस बनाता है, और रेजिस्टेंस के बाद नीचे आना स्टार्ट करता है, तो डेफिनेटली मैं वहां सेलिंग ही करूंगा, मैं बाइंग वहां पे नहीं करूंगा अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे मार्केट कम से कम 2 से ढाई घंटा ना बिता ले। अगर मार्केट सीधे इस फ्लो में ऊपर निकल जाता है, तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कॉल लेने के लिए। क्योंकि इतनी शार्प सेलिंग के बाद मैंने जनरली बताया कि ऐसे रिकवरी कभी भी नहीं आती। अगर ऐसी आएगी भी तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे के दिन या फिर थर्सडे के दिन मार्केट फिर से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इवेंट अब यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली चीज है वो क्या है, कि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस मार्केट क्रिएट करता है और एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे यहाँ रुक जाता है एक ही रेंज में, उसके बाद अगर रेंज ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ पे फिर तभी ओनली उस केस में मेरा यहाँ पे बाइंग बनेगा। एल्स मेरा व्यू कल यहाँ पे अगेन सेलिंग का रहेगा। लेवल्स 745 की है, 745 के आसपास कहीं मार्केट अगर रिजेक्शंस लेता है तो सेलिंग में जाऊंगा, और 584 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे मैं वेट करूंगा डाउन साइड के लिए अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे दो टारगेट हम मार्क करेंगे। पहला टारगेट तो मेरा यही ट्रेंड लाइन रहेगा, लगभग लगभग 678। तो यहाँ से मुझे आराम से, अगर मैं ऑलमोस्ट बता दूं, 70 पॉइंट्स यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे, एंड यहाँ से अगेन मुझे 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। टोटल मेरा टारगेट है 170 पॉइंट्स का। इनिशियल टारगेट मैं 70 पे बुक करूंगा, फाइनल टारगेट मैं 100 का और नीचे बुक, मतलब 170। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो मुझे आराम से 80 से 90 पॉइंट इन द मनी, अगर जो भी ट्रेड में इन द मनी लूंगा तो 80 पॉइंट्स मुझे मैक्सिमम यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो निफ्टी में मेरे पास खाली दो ही केस थे। अब हम अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो ये मैं चार्ट एक बार रिमूव कर देता हूँ, पिछली ड्राइंग्स जो थी हमारी इनको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी ने, देखो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं मोमेंटम वीक है। निफ्टी देखो, निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ, निफ्टी ने एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद ब्रेक किया, लेकिन जो प्रिडिक्शन थी ब्रेक डाउन के बाद एक अच्छा फॉल आना चाहिए था, नहीं आया, मार्केट सस्टेन किया। तो एक बार इसको हम पहले वनडे पे देख लेते हैं कि वनडे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी सपोर्ट कहाँ ले सकता, सॉरी बैंक निफ्टी सपोर्ट यहाँ पे कहाँ ले सकता है। यस डेफिनेटली, बैंक निफ्टी में अभी भी गैप बाकी है नीचे के लिए। अगर मार्केट को तो और थोड़ा सा नीचे आना है तो मार्केट कम से कम इस रेंज को तो टेस्ट करने आना चाहिए बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी हमारा व्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, कि अगर मार्केट कल खुलने के बाद नीचे आता है, चलो 5 मिनट्स पे एक बार हम वापस आ जाते हैं। यस, अगर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, कल खुलने के बाद यहाँ पे नीचे आता है, ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे इस सपोर्ट पे 47,482 पे अगर आता है, मान लो गैप डाउन हुआ और इस रेंज पे आया, और यहाँ पे अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न मुझे दिखता है तो यहाँ पे मैं बाइंग करूंगा। टारगेट मेरा अगेन यही रेजिस्टेंस रहेगा 47,851 का। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से 400 पॉइंट का मोमेंटम मुझे इजिली यहाँ पे मिल जाएगा। ओनली कंडीशन याद रखना, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होना चाहिए। देखो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। ओवरसोल्ड के बाद जनरली क्या होता है, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुश करता है अपने आप को अपसाइड की तरफ, तो हमें वो रैली पकड़नी है, और मेरा स्टॉप लॉस इमीडिएट इसके नीचे ही होगा। बिकॉज अगर ये स्टॉप लॉस कल हिट हो गया तो देन फिर मार्केट यहाँ से और थोड़ा सा डीप बेरिश हो सकता है, जो कि नेक्स्ट लेवल खुल के आएगी बैंक निफ्टी की समवेयर अराउंड 47,140 के रेंज के आसपास में। ठीक है, तो ये दो क्लॉज यहाँ पे याद रखना। निफ्टी का ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि अगर मार्केट ऊपर खुलता है, रेजिस्टेंस बनाता है, रेजिस्टेंस बनाने के बाद अगर धीरे धीरे स्लो मुझे दिखता है मार्केट नीचे आ रहा है धीरे धीरे, तो वहां पे मैं सेलिंग मतलब करना पसंद करूंगा, और अगेन टारगेट यहाँ पे 170 पॉइंट में आराम से यहाँ पे बुक करने की कोशिश करूंगा। और अगर मार्केट क्या होता है, सीधा नीचे आता है निफ्टी, अगेन बता देता हूँ, निफ्टी अगर फिर से नीचे अगर आता है कल, ये ट्रेंड लाइन अगर कल ब्रेक कर देता है ये वाली,
जो ऑलरेडी आज बनी हुई है, ठीक है, और वो निकलता है 633 के नीचे अगर निकलता है कल निफ्टी, तो फिर एक बार निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो मैं फिर यहाँ पे सेलिंग नहीं करूंगा मार्केट के खुलते ही, मैं वेट करूंगा फिर से सपोर्ट के बनने का, सपोर्ट बनेगा, क्रिएशन होगा, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो बाइंग करूंगा। और 21,745 का यहाँ पे मेरा टारगेट यहाँ पे रहेगा अपसाइड के लिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट क्रिएट होगा तो ही मेरी यहाँ पे बाइंग होगी। सपोर्ट क्रिएट अगर नहीं करता है, कुछ भी फॉर्मेशन नहीं बनता है, डायरेक्टली मार्केट नीचे निकलता है, सेल ऑफ होता है, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा पीई साइड में। सेम अगर मार्केट गैप अप होता है और ये रेंज कल तोड़ देता है गैप अप के टाइम पे, मान लो मार्केट इस रेंज पे खुलता है कहीं 47,865 पे, ठीक है, 865 के आसपास कहीं खुलता है मार्केट, और यहाँ से मार्केट सीधा पुश करता है अपने आप को ऊपर के साइड में, यानी यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर निकलने के लिए लगता है, तो डेफिनेटली ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। तो यहाँ पे अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है, फर्स्ट 5 मिनट का वेट करेंगे, 5 मिनट के हाई और लो को मार्क कर लेंगे, सेकंड मिनट में हम एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं आराम से। टारगेट प्राइस हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, टारगेट प्राइस हम यहाँ पे कहीं ना कहीं 48,200 के आसपास हम यहाँ पे बुक करेंगे। तो लगभग लगभग 47,870 के आसपास एंट्री, और सेम हमारा यहाँ पे भी 300 पॉइंट का आराम से यहाँ पे टारगेट हमें मिल जाएगा बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, चलो ये एक छोटी सी वीडियो थी, यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगा इसको, वहां पे आप चेकआउट कर लेना, कुछ मिस होता है तो एक बार देख लेना। बाकी स्टॉक्स के लिए मैंने जो बताए थे कुछ यहाँ पे, मैं उनका एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ। फर्स्ट हमारा अभी आईआरसीटीसी एक होल्ड है, 910 की हमारी यहाँ पे बाइंग हुई है आईआरसीटीसी में, ठीक है। एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास हमने बाय किया था आईआरसीटीसी को, इसके पीछे का रीजन था, मल्टीपल टाइम यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है आईआरसीटीसी ने, ठीक है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो आईआरसीटीसी ने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। तो अब की बार जब ये थर्ड अटेम्प्ट करेगा इस टेस्टिंग के लिए, तो इसको ब्रेक करेगा, हमारा टारगेट जो निकल के आएगा अगला, वो 980 रुपए के आसपास निकल के आने वाला है, ठीक है। देन हमने यहाँ पे केमिकल टाटा केमिकल्स भी हमने आज यहाँ पे 1116 के आसपास एंट्री ली थी, लगभग इस रेंज के आसपास। देखो जब ये रेंज ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, और 1136 का मार्केट ने आज हाई लगाया था, तो हमने इसको 1131 के आसपास हमने इसको सेल किया था, ठीक है, 4500 के प्रॉफिट में। ऑल राइट, तो एक मेरा और था आज का, गोदरेज इंडस्ट्रीज, तो इसकी भी हमारी काफी अच्छी बाइंग हुई थी, 800, तो हमारी इसकी 794 पे बाइंग हुई थी, और हमने इसको 810 811 के आसपास को हमने सेल किया था। ऑल राइट, तो कल के जो स्टॉक्स होंगे टेलीग्राम लेवल पे, मैं टेलीग्राम के ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप पे भी मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है, जो इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है व्हाट्सएप, वहाँ पे भी मैं रेगुलरली यहाँ पे अपडेट्स देता रहता हूँ, प्लस जो भी मेरा व्यू रहता है मार्केट के लिए मैं वहाँ पे भी शेयर करता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना। फिर मिलते हैं कल और डिस्कस करते हैं जो हमने लेवल्स यहाँ पे बताई थी, क्या वो अचीव हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।